जय श्री सीताराम। वास्तु के आधार पर इन 5 जीवों की तस्वीर, फोटो, मूर्ति या आकृति आपके घर में कहीं होती है तो अलग अलग प्रकार से आपको लाभ मिलता है। जैसे संपन्नता का, जैसे प्रतिष्ठा का, ऐश्वर्य का, यश प्राप्ति का लाभ, चाहे आपकी पारिवारिक सुख हो, आपके आपके मानसिक सुख हो, आपको शारीरिक तौर पर कोई तकलीफ है उसमें लाभ, चाहे आप नौकरी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वहां पर लाभ। तो विभिन्न अलग अलग प्रकार से आपको लाभ मिलते हैं। मैं आपको पहले इन 5 जीवों के नाम बता देता हूं और उसके बाद में फिर विस्तार से हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से इन्हें आप रखें और कैसे रखें। तो पहले नंबर पर आते हैं हाथी, दूसरे नंबर पर हंस। अच्छा, हंस में भी हंस का जोड़ा ये मुख्य है। तीसरे नंबर पर कहूंगा तोता, पैरट, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चौथे नंबर पर मछली और 5वें नंबर पर कछुआ। कछुआ जो पानी में रहता है अधिकतर। तो अब विस्तार से हम चर्चा करते हैं कि कौन क्या देता है। तो सबसे पहले नंबर पर बात करेंगे हाथी की। हाथी जो है वो ऐश्वर्य को रिप्रेजेंट करते हैं। हाथी जो है वो संपन्नता को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि कहीं आप चाहते हैं कि आपका ऐश्वर्य हो, ऐसा कहते हैं ना, वो परिवार जो है वो पूरे शहर में एक प्रतिष्ठित परिवार है। हाँ, ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि लगता है कहीं ना कहीं उनमें संपन्नता है। हाँ, घर उनका भरा हुआ है, उनके पास अन्न बिल्कुल भरा हुआ है, धन भरा हुआ है, लोग खुश हैं, संपन्न हैं। हाँ, घर बड़ा सा है ना। तो यदि कहीं आप भी ऐसा चाहते हैं तो आपको हाथी का एक जोड़ा, मतलब 2 हाथी आपको लाना है, एक जोड़ा आपको हाथी लाना है और खास तौर पर मैं कहूंगा पीतल या फिर चांदी के लाना है। अब ठीक है, आपको लगता है कि बहुत बड़े हम नहीं ले सकते तो आप छोटे से ले लीजिए, आपके एक अंगुल के बराबर ले लीजिए, लेकिन पीतल के या फिर चांदी के हाथी आप अपने घर पर लेकर के आए और इन्हें अपने मुख्य जो आपका हॉल है, हाँ, घर का मेन रूम जो है, हाँ, वहां पर जो है कहीं किसी ऐसी जगह पर रख दें जो एक प्रतिष्ठित जगह हो, जहां पर कुछ और खराब चीजें नहीं रखते। सजाने की चीजें रख सकते हैं लेकिन वो जगह अच्छी हो, साफ सुथरी हो, प्रतिष्ठित हो, जिसे समय समय पर आप साफ करते रहें। वहां पर आप ला करके रख दीजिए और फिर ऐसा कमाल देखिए। तो पहले नंबर पर हाथी की बात हुई। अब दूसरे नंबर पर बात करेंगे हंस की, और हंस में भी हंस का जोड़ा होता है, हंस और हंसिनी। आप बतख के जोड़े भी ला सकते हैं, जो बतख होती है उसके जोड़ा भी आप लेकर के आ सकते हैं। और खास तौर पर हंस का जोड़ा जो है आप तब लेकर के आए जब घर परिवार में यदि कहीं मतभेद हो, और खास तौर पर पति पत्नी के बीच में कहीं मतभेद हो, आपके माता पिता के बीच में, आपके भैया भाभी के बीच में मतभेद हो रहा है, मतलब पति पत्नी, जो पति पत्नी है उनके बीच में यदि कहीं मतभेद हो रहा है, हंस हंसिनी का जोड़ा एक लेकर के आए। अब वो जोड़ा आप मिट्टी का भी ला सकते हैं, वो आप किसी और धातु का, बस एक बात का ध्यान रखें, लोहे का ना हो, बाकी आप किसी और धातु का भी लेकर के आ सकते हैं या फिर मिट्टी भी चलेगी। मिट्टी के अलावा आप प्लास्टर का भी लेकर के आ सकते हैं जो आपको मार्केट में मिलता है, लेकिन इसे ला करके आप उनके बेडरूम में रखें जहां वो सोते हैं। हाँ, जो भी पति पत्नी जहां सोते हैं वहां पर रखें। देखिएगा बहुत ज्यादा इसका लाभ मिलेगा, प्रेम प्रेम बढ़ेगा, देखिएगा। तो हंस की बात थी। हंस के बाद अब तोता, पैरट। तोता जो है वो ग्रीन होता है, निसंदेह ग्रीनरी को रिप्रेजेंट करता है, अट्रैक्ट करता है ना भाई। जितने भी आप पक्षी देखते हैं उनमें कहीं आपको तोता बैठा हुआ दिख जाए तो आपको अट्रैक्ट करेगा। पक्षियों में सबसे ज्यादा समझदार पक्षी कौन है? तो तोता ही है। आप जो भी बोलेंगे वो उसको रिपीट करेगा। हाँ, बोल भी सकता है वो इंसान की तरह, है ना, वो उसको रिपीट करेगा। समझदारी भी उसके पास है। लोग तोता पालते हैं, कोई दूसरा जानवर, माफी चाहूंगा, कोई दूसरा जो पक्षी है वो बहुत कम पालते हैं यदि तोते की तुलना की जाए, पैरट की तुलना की जाए। तो क्यों? क्योंकि पैरट जो है वो अट्रैक्टिव है बहुत ज्यादा। तो हालांकि पालने का मैं नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल आप पैरट नहीं पालना है, उनको अपनी आजादी में घूमने दीजिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप जो है पैरट की तस्वीर जो है, और ग्रीन वाला जो हमारा देसी होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, बहुत सारे और भी पैरट हो सकते हैं। तो हमारे इंडियन देसी पैरट की, तोते की तस्वीर जो है आपके घर में दीवार,
उत्तर दिशा की दीवार पर लगाएं। और इसे भी आप जो है वो अपने ड्राइंग रूम, जिसे हॉल कहते हैं, वहां पर भी आप लगा सकते हैं, या फिर जहां पर आप पढ़ाई करते हैं, आपकी डेस्क है, आपकी वर्किंग डेस्क है, उस रूम की उत्तर दिशा की दीवार पर भी लगा सकते हैं। मन हरा भरा रहेगा, मन खुश रहेगा, मन कुछ और करूं इसके लिए बिल्कुल लालायित रहेगा। और जब ऐसा कुछ रहेगा तो निस्संदेह फिर आप आगे बढ़ेंगे, तो उत्साहित मन रहेगा इसके लिए। ठीक है, तो ये तोता की पैरट की बात हो गई। अब मछली की बात करते हैं। वैसे तो एक्वेरियम भी घर में रखा जा सकता है, तो यदि आप चाहें तो एक्वेरियम ले आएं और बिल्कुल जो जीवित मछलियां होती हैं, सुनहरी सुनहरी जीवित मछलियां जो होती हैं, उन्हें आप जो है एक्वेरियम में रख दें। और यदि आपको लगता है कि नहीं, एक्वेरियम अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर उनके देखरेख करना मुश्किल है, तो एक फ्रेम जो है या फिर एक बड़ी सी सीनरी या तस्वीर जो है, आप वो चाहे नदी के अंदर की हो, समुद्र के अंदर की हो, वो चाहे एक्वेरियम की ही हो, वो आप ला करके उत्तर दिशा, मतलब आपका जो हॉल है, उस हॉल के, उस मेन रूम के उत्तर दिशा की तरफ लगा दें। ऐसा करना भी संपन्नता देता है। अच्छा, मछली जो है वो छोटी छोटी हो, बड़ी ना हो, नहीं तो शार्क या व्हेल की आप फोटो ला करके लगा दे। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं छोटी मछलियां जो एक्वेरियम में आती है, और खास तौर पर सुनहरी मछलियां जो क्यूट सी दिखती है, छोटी छोटी मछलियां, मैं उनकी बात कर रहा हूं। हाँ, तो उनका जो लुक हो वो भयानक लुक ना हो। छोटी छोटी शार्क भी आती है एक्वेरियम में, कुछ छोटी छोटी, इतनी बड़ी बड़ी मैंने शार्क भी देखी। किसी का शार्क एग्जैक्टली शार्क ना हो लेकिन वो थोड़ी सी दिखने में डेंजर दिखती है, वो नहीं लाना है आपको। ठीक है, वो भी घर में संपन्नता देती है, धन आय इनकम पैसे में वृद्धि देती है। तो मछलियों की बात हो गई। अब है कछुआ। तो कछुआ जो है वो अब चांदी का लेकर के आए। जी हाँ, चांदी का कछुआ, सिर्फ चांदी का ही लगेगा, इसमें कोई और धातु के लिए मैं नहीं कह सकता। भले छोटा सा लाए, आप बड़ा सा लेकर के आए, आपकी इच्छा, लेकिन लेकर के आए। और जहां आपका देव स्थान है, जहां आप देवता रखते हैं, जहां आप पूजा पाठ करते हैं, जहां आपके घर में मंदिर है, वहां पर रख दें और वहां पर रोज उनकी पूजा करें आप। ये कछुआ जो है, निसंदेह कछुआ स्लोनेस को दर्शाता है, बिल्कुल दर्शाता है। लेकिन मेन चीज ये होगी, मेन बात ये होगी कि आपके मेडिटेशन को बहुत ज्यादा एकाग्र कर देगा। दिमाग जब बहुत चलेगा ना, तो मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे। बहुत भागेगा ना खरगोश जैसा, मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे। दिमाग जब शांत हो जाएगा, तब मेडिटेशन कर पाएंगे, तब प्रभु पर ध्यान लगा पाएंगे, तब भगवान पर ध्यान लगा पाएंगे। कछुआ इस बात में आपको जो है वो सफलता देगा, पहली बात। दूसरी बात, हमने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी है ना, बिल्कुल यहां पर भी वैसा ही है। खरगोश भले ही तेज चल रहा था, लेकिन वो जीत नहीं पाया, कछुआ जीत गया। ये जो है शांति के साथ, सुकून के साथ आपको आपके क्षेत्र में जिताएगा। दृढ़ता, कछुआ दृढ़ता का प्रतीक है, कछुआ कठोरता का प्रतीक है, कछुआ अडिग होने का प्रतीक है। एक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें एक मगरमच्छ था, क्रोकोडाइल। उसने बड़ा सा मुंह फैलाया और कछुए को जो है वो निगलने की कोशिश कर रहा था, तो बार बार वो चबा रहा था। तो कछुए ने अपना मुंह और हाथ पैर पूरे अंदर कर लिए, और ऊपर की जो उसकी कठोर पीठ थी और नीचे का, वो उसको चबा रहा था, चबा नहीं पाया, और बाद में उसे निगलना पड़ा, फेंकना पड़ा। एक दो प्रयास क्रोकोडाइल ने करे, मगरमच्छ ने करे, लेकिन फिर बाद में मगरमच्छ हार मान गया। तो ये जो कठोरता है, जो अडिगता है, उसमें कछुए में कोई घमंड नहीं था। वो धीरे धीरे स्लोली अपना चला गया। घमंड नहीं था, लेकिन एक अडिगता थी, एक कठोरपन था। ये जो चीज है, ये भी आपके अंदर आएगी, कछुआ यदि आपके घर में रहता है तो इतना आप करिए। वास्तु के आधार पर ये बहुत ज्यादा आपके लिए कारगर होंगे, बहुत ज्यादा आपको संपन्नता देने वाले होंगे। और मैं समझता हूं कि इन बातों को यदि आप फॉलो करते हैं, तो आप बहुत सारी सफलताएं, बहुत सारी खुशियां, और जो भी आपके अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं, तो उन लक्ष्यों में आप लाभ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।